हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये था कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो आप बनाइए, तो मैंने आज आप ही के लिए एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें है वेरिएशन ऑफ जी या वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स डेप्थ। डेप्थ पे अर्थ सरफेस के अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ेगा कि घटेगा, वो चीज़ आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको डिराइव करूँगा और दिखाऊंगा कि आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि जी का वैल्यू मेरा घटेगा कि बढ़ेगा। अर्थ सरफेस पे आपको पता है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जैसे ही हम डेप्थ में जाएंगे, अर्थ सरफेस से नीचे आएंगे, डेप्थ में सेंटर की ओर आएंगे, तो मेरा जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो उसके लिए देखिए मैं एक फिगर ड्रॉ किया हूँ। इसमें जो है पॉइंट ए जो लिया हूँ ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे आपको पता है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। लेकिन जब हम डेप्थ में जाते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं, तो मेरा जी का वैल्यू क्या होगा। तो मैं क्या किया कि अर्थ सरफेस पे जो है मैंने मान लिया कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और आपने पिछले वीडियो में देखे हम उसमें प्रूफ करके ही बताया था। लेकिन मैंने क्या किया कि लेट मान लिया कि हम पॉइंट बी तक आते हैं, एक डेप्थ पे आते हैं। दी डेप्थ पे हम जब आते हैं, दी डेप्थ मीन्स पॉइंट बी पे जब आते हैं, तब इस पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा क्या होगा। तो मैंने लेट मान लिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी पॉइंट पे जी डैश होगा। और जब डेप्थ नीचे हम आ गए हैं और ये टोटल ओ से ए तक जो मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है, तो मेरा इतना डिस्टेंस पता करना है, तो डी से हम माइनस कर देंगे तो मेरा ओ बी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। वो क्या हो गया, आर माइनस डी। ठीक है, और ये इतना सिर्फ पार्ट का जो है मास मेरा क्या हो गया, एम डैश मान लिए। और ये पूरा जो अर्थ था उसका मास मैंने क्या लिया, एम ले लिया। और यहाँ पे आप डेंसिटी रो ले सकते हैं, और डेंसिटी चूंकि हर जगह रो ही होगा तो यहाँ पे भी रो ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ, उसका फॉर्मूला होता है G इक्वल टू GM/r²। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। और चूंकि हम जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ये ऑलरेडी आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं। तो ये वॉल्यूम जो है ये एक स्फीयर का, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोला, गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। गोला का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मीन्स आयतन जो होता है 4/3πr³, और ये डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ इन इक्वेशन 1। तो ये मेरा मास आ गया, मैंने वैल्यू पुट किया इस इक्वेशन में, और मैंने इस वैल्यू पुट किया तो आर स्क्वायर से r³ कट जाएगा। तो मेरा वैल्यू आया G इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू G इंटू 4πr इंटू रो डिवाइडेड बाई 3। याद रखिएगा G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन G डैश जो कैपिटल G है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हर जगह समान होता है, इसका वैल्यू एनीवेयर इन द यूनिवर्स चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये G जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे सिर्फ लगता है और इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। वही हम चेंज आपको दिखाएंगे कि जब हम डेप्थ पे जाते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं डेप्थ में, तो जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, वो हम आपको यहाँ पे शो करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं ऊपर मिटाता हूँ, यहाँ पे एट पॉइंट बी कर देना है, एट पॉइंट बी। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी एट डेप्थ डी। मैं मान लिया हूँ डेप्थ डी, एट डेप्थ डी and below the surface of earth. Acceleration due to gravity at point B, at depth B, and at point A, and at point B, and at point B, and below the surface of अर्थ। ठीक है, तो हम क्या लिखे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी एट डेप्थ बी, सॉरी एट पॉइंट बी आप लिख चुके हैं तो छोड़ दीजिए, एट पॉइंट बी एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ।
मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे पॉइंट बी पे मेरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो पता करना है। तो देखिए मैंने पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश माना है, ठीक है। पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने क्या माना है, जी डैश। यहाँ पे देखिए पॉइंट बी पे एंड डेप्थ डी पे मैंने क्या माना है, जी डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन 1 में देखिएगा तो जी तो मेरा ऑलरेडी हर जगह इक्वल होता है, सेम होता है, तो जी रहेगा। एम के बदले मैंने यहाँ पे इस पार्ट के लिए मास ऑफ जो अर्थ था इस पोर्शन के लिए एम डैश लिया है, तो एम डैश ले लेंगे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था रेडियस ऑफ अर्थ ये पूरा के लिए, लेकिन हमको इस पार्ट के लिए हमको कैलकुलेट करना है। तो मेरा क्या हो जाएगा आर माइनस डी, मेरा क्या हो जाएगा रेडियस आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर एम डैश इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आपको पता है, तो ये पुट किए। और आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई, यहाँ पे आर जो हम पुट करेंगे ये वाला पार्ट ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा आर माइनस डी का होल क्यूब इनटू डेंसिटी मेरा क्या हो जाएगा रो डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इस वैल्यू इस चीज को अच्छा मैं डायरेक्ट पुट कर दिया हूँ, ऐसे आप सिर्फ यहाँ पर देखिए इतना पार्ट हो गया। अब मैं क्या किया इस एम डैश को जो है इस वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, तो इसको मान लीजिए हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम डैश इन इक्वेशन 3, लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम डैश इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो है एम डैश का वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या मेरा आएगा वो देखिए। तो मैं पुट करता हूँ ऊपर में मिटाता हूँ और एम डैश का वैल्यू जो इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, देखिए क्या होता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए एम डैश का वैल्यू मेरा क्या आएगा अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ वैल्यू जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर जी डैश इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा एम डैश का वैल्यू हमको पुट करना है, एम डैश का वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो, डिवाइड में मेरा क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरा आ जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर माइनस डी का होल स्क्वायर से ऊपर क्यों कट जाएगा, इससे हम काट नहीं, ठीक है। इसको नीचे में मिटाता हूँ, देखिए सारा मिटा देता हूँ, अब लास्ट स्टेप पे ये। अब यहाँ पे देखिए इधर जी डैश इक्वल टू जी इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। हम क्या किए पुट कर दिए एम डैश का वैल्यू, तो यहाँ मेरा क्या हो गया कट गया आर माइनस डी का क्यूब था और आर माइनस डी का होल स्क्वायर, तो मेरा क्या बच जाएगा जी डैश इक्वल टू जी इंटू 4 पाई आर माइनस डी से बच जाएगा इंटू रो डिवाइडेड बाई 3। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू मेरा क्या आ गया जी इंटू 4 पाई इंटू आर माइनस डी इंटू रो डिवाइडेड बाई 3। इसको इक्वेशन 3 ले लिए और आपको जो इक्वेशन 2 ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, बता चुके हैं। ये क्या होता है जी इक्वल टू 4 पाई आर इंटू रो डिवाइडेड बाई 3। ये इक्वेशन 2 ऑलरेडी आपको बताया गया है इससे पहले, जस्ट मिटा दिए। तो आइए देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं 4/3 से तो मेरा क्या हो जाएगा जी डैश बाई जी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा जी इंटू 4 पाई इंटू आर माइनस डी इंटू रो डिवाइडेड बाई 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 पाई आर इंटू रो, ठीक है। 3 मेरा कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा और रो कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या बच गया मेरा
मेरा बच गया यहाँ पे जी भी होगा 4 पाई रो इंटू जी भी होगा, कैपिटल जी भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अगर करेंगे तो कैपिटल जी भी मेरा था, तो मेरा कैपिटल जी या कैपिटल जी भी कट गया। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी डैश बाई जी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा आर माइनस डी डिवाइडेड बाई मेरा क्या बचा आर, यही बचा ना, जी बाई जी डैश इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। इसको हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आगे रो तो नहीं बचा और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो मेरा अगर हम आर बाई आर इंटू डी बाई आर कर देते हैं, अलग अलग कर दिए, मेरा आर बार आर कट गया, तो मेरा क्या बच जाएगा, मेरा हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर मिटा देता हूँ, देखिए मेरा बच जाएगा जी डैश बाई जी हो जाएगा मेरा जी डैश बाई जी इक्वल टू, ये वाला हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आर करके 1 माइनस डी बाई आर, है ना, ये मेरा आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं therefore जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, तो मेरा ये फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन मेरा आया, तो अपेक्षित देखिए यहाँ पे ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये जो डी जो है आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और डी जो है मेरा ये डेप्थ है। तो आपको साफ दिख रहा है कि आर का वैल्यू ज्यादा है डी से, तो जब भी हम इसका अगर डी बाई आर का वैल्यू लेंगे तो ये मेरा जो है पॉइंट में आएगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे है डी जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है आर से, देन डी बाई आर भी जो है 1 से बहुत छोटा होगा ना, आर भी डी बाई आर भी 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं जी का वैल्यू जो 9 एग्जाम्पल में मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप जी का वैल्यू 9.8 पुट करते हैं, जी डैश इक्वल टू जी का वैल्यू 9.8 पुट करते हैं, ये 1 माइनस, और ये डी बाई आर का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा, तो अगर हम 0.5 भी लेते हैं तो मेरा ये आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट भी कीजिएगा तो देख लीजिए 9.8 इंटू 0.5, इसका वैल्यू आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा कुछ ये पॉइंट और 2 पॉइंट के बाद हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने एक अप्रोक्स वैल्यू लेके आपको दिखाया कि आपका जो जी डैश का वैल्यू जो आ रहा है 4.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आपको पता है जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सरफेस पे होता है, लेकिन आप जैसे ही डेप्थ पे गए देखिए वैल्यू घट गया। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जैसे हम सरफेस से नीचे आते हैं जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, वो आपको दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore, तो आपका तो फाइनल यहाँ पे ही आ गया, ये प्रूफ यहीं पे हो गया आपका। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, नीचे आप लिख सकते हैं therefore value of g decreases value of g decreases with increase in depth, with increase in depth d, ये आपको शो हो रहा है therefore value of g decreases with increase in depth। तो आपका जो है डेरिवेशन यहीं तक था, इसके जस्ट बाद आप ये लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ये मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसा होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था डेप्थ में जाने पे आपका क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटता है कि बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने शो करके दिखा दिया कि आपका जो है जो जी का वैल्यू घटता है। और मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि सारा इसमें जो है हर चीज़ को डील किया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।